हेलो स्टूडेंट्स। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक और वो है हमारे इस चैप्टर के फॉर्मूले। ठीक है जी बेटा, सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है जिसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे वो है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या है बेटा। मान लीजिए हमारे पास कोई भी मिरर हो, भले ही कनकेव हो भले ही क्या हो कन्वेक्स हो, तो जो फोकल लेंथ होती है वो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है बेटा। ये हमारा पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला। F इज इक्वल टू क्या है, R/2। ये हमने लास्ट क्लास में बताया था कि साइन कन्वेंशन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक फॉर्मूले के अंदर कोई भी वैल्यू जो पुट करेंगे हम, भले ही F की भले ही R की, वो हमेशा विद साइन पुट करनी पड़ेगी हमें। ठीक है जी, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला जो आता है वो है बेटा मिरर फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कहता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा मिरर फॉर्मूला बेटे इस चैप्टर का सेकंड फॉर्मूला। फर्स्ट वन इज f इज इक्वल टू R/2, सेकंड वन इज इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और जो लास्ट है थर्ड है बेटा मैग्निफिकेशन का, या कह सकता हूं मैं लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। वो क्या है बेटा, सबसे पहले तो लीनियर मैग्निफिकेशन को डिनोट करते हैं हम बेटा m से। लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है बेटे हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज hi, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा किसका, मैग्निफिकेशन का। बेसिक फॉर्मूला जो है m इज इक्वल टू hi डिवाइड बाय ho, यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का। जब हम इसको और ज्यादा ड्राइव करते हैं तो हमारे पास 2-3 फॉर्मूले और आ जाते हैं बेटा। वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं देखिए। m इज इक्वल टू, ये तो है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट को बेटा साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे, ठीक। इज इक्वल टू होता है माइनस v बाई यू। अगर आपको v और u गिवन है तब भी आप m निकाल सकते हो। नेक्स्ट है f माइनस v डिवाइड बाय f। अगर आपको v और f दे रखा है तब भी आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हो। एंड f डिवाइड बाय f माइनस u। अगर आपको f और u अगर गिवन है तब भी आप मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, याद कर सकते हो। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस हो इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस है और u क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी फॉर्मूले से m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी, इस चैप्टर के अंदर ये 3 मेन फॉर्मूले हैं और इन्हीं के ऊपर हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। ठीक है, एक लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो है लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में। वो क्या है बेटा, लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में फर्स्ट m जो है, अगर रियल इमेज है, अगर कैसी है, रियल इमेज है, तो कैसा होगा ये m की वैल्यू होगी बेटा पॉजिटिव। अगर मान लीजिए नेगेटिव। अगर हमारी इमेज जो है वो कैसी है, रियल इमेज है, तो m की वैल्यू हमेशा हम कैसी लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और अगर हमारी वर्चुअल इमेज है बेटा, वर्चुअल इमेज है, तो m की वैल्यू यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमें दे दिया कि वर्चुअल इमेज है और मैग्निफिकेशन इतना है, तो हमें वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा।
अगर ये बोल दिया इमेज रियल है और मैग्निफिकेशन हमारा 2 है, तो m की वैल्यू हमें -2 पुट करनी पड़ेगी विद साइन, ठीक है जी। तो अगर रियल इमेज है तो m की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, और अगर वर्चुअल इमेज है तो m की वैल्यू कैसे लेंगे बेटा, पॉजिटिव। इन बातों का बहुत ध्यान रखना है हमें न्यूमेरिकल करते वक्त, ठीक है। तो ये 3 मेन फॉर्मूले हैं हमारे जो हमें पता होना चाहिए इनके बारे में, और ये हमें याद होने चाहिए, ठीक है। एक एक एग्जांपल कराते हैं तीनों के ऊपर, चलिए। बेटा फर्स्ट वन इज, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें कोई क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ concave mirror, find the focal length of concave mirror whose radius of curvature is 30 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए जी कैसे करेंगे सॉल्यूशन। क्या गिवन है हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले देखेंगे मिरर कौन सा है, तो मिरर कौन सा है बेटे हमारा, ये हमारा है कनकेव मिरर। बगल में बढ़ा लेंगे कनकेव मिरर, ये लो जी, ठीक है। कनकेव मिरर है, इसके मतलब लेफ्ट में जो है वो नेगेटिव है, राइट में पॉजिटिव है, ये तो साइन कन्वेंशन है हमारा। आर देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में होता है, तो ये डिस्टेंस लेफ्ट में मेजर होगा तो कैसा होगा, नेगेटिव, यानी आर इक्वल टू कैसा, -30 सेंटीमीटर, ठीक है जी। कनकेव मिरर है, r इक्वल टू -30। बेटा f का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, r/2 -30 डिवाइड बाय 2 -15 सेंटीमीटर। तो सर हमारे पास जो कनकेव मिरर है गिवन है उसकी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, -15 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर कन्वेक्स मिरर होता तो वो ऐसे बनता, बेटे, और उसका रेडियस इधर मेजर होती राइट में, तो वो कैसे आती, प्लस की, तो उसका फोकल लेंथ कितना आता है बेटे, 15 सेंटीमीटर, कितना, प्लस का, ठीक है जी। तो इस तरह से एक बेसिक क्वेश्चन बनता है f इक्वल टू r/2 पे, या तो आपको r दे देगा, f कैलकुलेट कराएगा, या आपको जो है f दे देगा और क्या बोलेगा, r कैलकुलेट करो, ठीक है बेटा जी। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं बेटा मिरर फॉर्मूला के ऊपर। क्या है देखो, फॉर एग्जाम्पल बेटा फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज of an object placed at a distance 10 centimeter in front of a convex mirror whose focal length is 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। ये कह रहा है हमारे पास गिवन है, एक तो सबसे पहले मिरर कौन सा है, कन्वेक्स है, ठीक है। देख लेते हैं गिवन, क्या गिवन है, कन्वेक्स मिरर है, ओके सर। उसकी फोकल लेंथ गिवन है, कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि राइट में मेजर करेंगे। तो f गिवन है हमारे पास प्लस का 5 सेंटीमीटर। कह रहा है ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है कितना डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर पे। तो 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर है, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा किधर रखा जाएगा, ये हमारा मिरर है कौन सा, कन्वेक्स, तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो u की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u तो हमेशा नेगेटिव ही होता है बेटे, तो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो अब हमें पोजीशन निकालनी है, तो बेटा 1/f इज टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। इसका मतलब 1/v कितना हो जाएगा हमारा, 1/f माइनस 1/u। 1/v 1/f की वैल्यू कितनी है,
प्लस का 5 माइनस यू की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 10। सोल्व करेंगे इसको, 1/v इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10। एलसीएम लेंगे और सोल्व करेंगे। देखो 10 एलसीएम आ गया इसका, 5 2 = 10, ये 3/10, लेकिन ये वैल्यू किसकी है, 1/v की, तो v कितना आ गया हमारा 10/3 सेंटीमीटर। ये तो आई कैसी, v की क्या है बेटा, पोजीशन आई हमारे पास। ठीक है, अब यहां से हम एम कैलकुलेट करेंगे तो हमें नेचर पता चल जाएगा। यहां से देखो v = 10/3 सेंटीमीटर, यानी प्लस का आ रहा है, इसका मतलब हमारी इमेज कहां बन रही है, राइट में। देखो v की वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव आ रही है, और v की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब वो मिरर से किधर होगी हमारी इमेज, राइट में। और मिरर से राइट में कब बनेगी, यानी कि मिरर के पीछे कब बनेगी, जब कैसी होगी, वर्चुअल होगी। इसका मतलब ये तो पोजीशन आ गई, और उस जो है नेचर कैसा है उसका बेटा, वर्चुअल है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं किस पे, मिरर फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड। ठीक, एक और तरीका है ये जानने का। देखो अगर हम बेटा m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, m की वैल्यू होती है -v / u, माइनस v की वैल्यू आई है 10/3, और u कितना गिवन है, u है माइनस का 10, तो डिवाइड बाय माइनस का 10। सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो देखो 1/3, इसका मतलब कि अगर ये वैल्यू 1 से कम आती है, इसका मतलब इमेज हमारी छोटी बन रही है। अगर 1 के बराबर आती है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, और अगर बेटा m की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब इमेज का साइज बड़ा है। तो देखो m की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब जो इमेज बनेगी उसका साइज ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा। दूसरा m की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव है। तो m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो मैंने लिखवाया था बेटे m की वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, जब हमारी इमेज कैसी हो, वर्चुअल हो। तो वर्चुअल इमेज आ गई, तो ये पोजीशन और नेचर और साइज का साइज तो बनेगा छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और नेचर कैसा बेटे, वर्चुअल। बुक से, किसी भी बुक से आप कोई भी न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो, किसका बेटा, रिफ्लेक्शन का। कोई भी डाउट आता है तो मेरे से पूछेंगे। ओके, थैंक यू।